नमस्कार, इस टाइम वार्ड 31 में हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार भूपेंद्र जी हैं। इस बार जनता की, जैसे कि मैं लगातार सर्वे कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इस बार वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उन्हीं से मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या उद्देश्य का मुद्दा रहेगा। और जैसे लगातार कि उत्तराखंड जो है इस बार जो है हरिद्वार में किरण जैसल जी भी मेयर से खड़ी है। तो भूपेंद्र जी ये बताइए क्या उद्देश्य का मुद्दा रहेगा। मुद्दा एकदम साफ है। पहले तो आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जय श्री राम। मुद्दा एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि विकास किया है और विकास करेंगे। ऐसे नहीं कि कांग्रेस के तरह की चुनाव आया, 20 दिन कांग्रेस दिखी और 21वें दिन चुनाव ख़त्म और कांग्रेस ख़त्म। यहाँ तो माने हमारे जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका सीधा विजन है, हर घर को छत मिलेगी, हर भूखे को रोटी मिलेगी। उनका सीधा विजन है। उसी कड़ी में आप देख लीजिए योगी जी, धामी जी, हमारे सांसद जी, हमारे मदन कौशिक जी, और ये जो छोटी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ही है, लेकिन ये जो निगम का चुनाव है इसको तीसरी एक सरकार माना जाता है, क्योंकि जो ट्रिपल इंजन इसको जो, क्योंकि धरातल पर अगर कोई काम होना है तो वो नगर निगम से होना है। पिछले 5 साल हमने इतने कष्ट में काटे कि जो है हमें ही मालूम है किसी की नालियों की बुरी स्थिति है, सफाई की बुरी स्थिति, क्योंकि मेयर हमारी नहीं थी, कुछ हमसे चूक हो गई थी। पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो बड़े ही मजबूत और नगर निगम को समझने परखने वाली महिला दी है। उनका परिवार पिछले 25 साल से नगर निगम की राजनीति में है और इस बार हमें उम्मीद है कि 60 के 60 वार्ड और 61वें हमारी मेयर साहिबा भारी बहुमतों से हम विजयी होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाई है और हिंदुओं को जगाने का काम किया है और धरातल पे काम करने का काम किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लोगों की ज़रूरी चीज़ होती हैं, कहीं बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल होना चाहिए, क्या इंतजाम किए गए हैं? अभी रिसेंटली हमारे यहाँ 2 मेडिकल कॉलेज, एक हमारे यहाँ बिल्कुल यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर पर जगदीशपुर एक जगह है, जो कि पिछले कई वर्षों से जो योजना बंद पड़ी थी कांग्रेस के किसी कुकर्मों की वजह से, वो अब 100 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए तैयार हैं और बहुत भव्य बड़ा एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऋषिकेश में एम्स माननीय मोदी जी की देन है। और यहाँ पे दूधाधारी चौक से पहले आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल बन के और तैयार हो गया है। अभी मुझे मालूम नहीं कि वो चालू हो गया कि, लेकिन बिल्कुल तैयार की पोजीशन में है। और उसके बगल में एक बहुत बड़ा रैन बसेरा ही बन रहा है। मैं तो एक दिन गया था वहाँ बैंक में, तो मैंने देखा रही तो भव्य रैन बसेरा बन रहा है। तो हरिद्वार में आगामी 1-2 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था हो जाएंगी। और अभी कॉरिडोर का काम जो बाकी है उससे आप देखिएगा हरिद्वार को चहुमुखी विकास मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बेघर हो जाएगा, रेडी पटरी वालों को सबको रोजगार की जो है ना भरपूर मिलने वाला है रोजगार। युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, क्योंकि युवा लोग जो हैं नशे स्मैक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे कि लोगों से मैं पता करता हूं। तो उनके लिए खेल का मैदान हो, कोई स्किल डेवलप कर सके, लाइब्रेरी वगैरह हो। मैदान तो काफ़ी हरिद्वार में है, लेकिन उनको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी आप देखिए कि भल्ला कॉलेज में इतना सुंदर स्टेडियम बना है। मैं भी आज, मेरी उम्र 50 साल होने वाली है, अभी आज तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन वो केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। और एक स्टेडियम हमारा बेचल सेक्टर 4 के आसपास बना हुआ है, एक मैं देखा रावली महदूद के पास बन रहा है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का विजन है। रही बात नशे की, तो नशे के लिए मैं और आप रोक नहीं लगा सकते। नशे के लिए मेरा एक सब मतदाताओं से अपील है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखिए, उनके साथ बैठिए, उन्हें समझाइए कि इस नशे से होने वाला कुछ नहीं है, केवल ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। और खेल कूद के लिए आप देखिए हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण जो है, जो छोटे छोटे पार्क है उनमें जिम लगा रहा है। आज से पहले कहाँ व्यवस्था थी, पार्कों में सुल्फइये बैठते थे। आज देखिए आप इतने अनेक पार्क जो है डेवलप कर दिए, चौकों पर चौक चौन लाइट है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ना कि कोई और पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अन्य कोई योजना चलते हैं, जिसमें कि जन आयुष्मान योजना है, राशन योजना है, आवास योजना है, लक्ष्मी किट वगैरह भी मिलता है, सभी लोगों को मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल पा रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, कम से कम 50 लोगों को ऐसे जानता हूँ जो आयुष्मान से अपना इलाज करा रहे हैं, लाखों 4-5 लाख रुपए का। और जो है चुनाव आया तो कांग्रेस का झंडा उठा रखा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी सरकार इतनी बुरी लगती है तो आप इन योजनाओं का लाभ ले क्यों रहे हो? तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया। आप देखिए सबसे ज़्यादा देश के अंदर जो है गरीब जनता लाभ ले रही है, वो भारतीय जनता पार्टियों की सुविधाओं का ही लाभ ले रही हैं। मकान हो चाहे सुविधा, चाहे ये आपका आयुष्मान कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, तो सबका लाभ जो है गरीब लोग और
हर वर्ग के लोग रह रहे हैं, बसपा सपा। आप मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में आते हैं, मुझे फ़ोन आता है कि भाई भर्ती, तो वो सब लोग सब पार्टियों के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी, मैंने अपना आयुष्मान नहीं बनवाया आज तक, क्योंकि मैं सक्षम हूँ, भगवान की कृपा है। मैं चाहता हूँ कि जिसके लिए बना है वो काम उसी के लिए व्यवस्थित हो। जिस तरीके से कोरोना की महामारी आई देश में, प्रधानमंत्री जी ने लगातार कई सारे वैक्सीनेशन लगवाए, दूसरे देशों को भी यहाँ से वैक्सीनेट दिया गया, और आप अपने वार्ड में किस तरीके से लोगों की हेल्प करी थी? मैंने अपने वार्ड में मेरे मीडिया बंधुओं ने पूरा सोशल मीडिया पर दिखाया, और हमारे न्यूज़ चैनल जो हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्र कनखल में, और अगर किसी ने सेवा की तो कोरोना में आपका भाई, क्योंकि उस समय जब लोग अपने परिजनों को हाथ नहीं लगा रहे थे तो मैंने डेड बॉडी उठाकर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया। रामकिशन मिशन हॉस्पिटल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी बस्ती को हमारे कहने पे कम से कम 10 बार राशन किट दी, और राशन किट भी ऐसे नहीं कि 1 किलो दाल, बड़े बड़े राशन के किट दिए। श्री बड़ा खड़ौदासीन पंचायती ने मेरे कहने पे कम से कम 10 बार राशन दिया, और अनेक ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी बस्ती है, और मैंने कभी अपनी बस्ती के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र जो हमारा कनखल क्षेत्र है वहाँ कहीं से भी हमारे पास कोई मांगने व्यवस्था आई तो हमने वहीं पर ले जाके उसको राशन प्रोवाइड कराया। और हमने घर घर जाकर गाड़ियाँ लगाई, 10 घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की वैक्सीन, एक जगह 20 लोग इकट्ठे करो, फ़ोन करो, हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। हमने ये सब सुविधाएं मौके पर दी हैं। कितना जरूरी है सेम मेयर होना, सेम पार्टी से वार्ड काउंसलर होना, क्योंकि पिछली बार देखा कांग्रेस का मेयर था, काफ़ी फाइल रुक जाती थी, काफ़ी प्रॉब्लम भी होता था विकास में। कितना जरूरी होता है प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सेम पार्टी का होना? जितने की आप समझिए कि एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, अगर एक पहिया पंचर हो गया तो आप चल नहीं पाओगे। आप समझ लीजिए, आपका एक पहिया अगर पंचर हो गया तो आप जो है किलोमीटर भी गाड़ी लेके नहीं जा सकोगे। इसलिए ज़रूरी है कि मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी की हो, पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का हो। क्योंकि पिछले जब हमने मेयर देखा कि विरोध में था, कोई भी काम अच्छा होता था तो वो कह देता था अरे ये नहीं होगा, और अगर कोई काम जब बोर्ड के सहमति से होता था तो कपड़े उतार कर नंगा खड़ा होकर कह देने लगता था कि अरे ये हो गया, मुझे काम नहीं करने देना। तो इसीलिए गाड़ी के 4 पहिए जैसे होते हैं, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, बिना पंचर के चल नहीं सकती, उतना ही ज़रूरी है सब। तो एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सेम पार्टी का होना जरूरी है, और साफ साफ भूपेंद्र जी का कहना है भारतीय जनता पार्टी के जितने ज़्यादा काउंसलर हो और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी से हो तो और ज़्यादा विकास होगी राज्य में, विधायक में, सब जगह तो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है ही। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।